नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत फ्यूचरिस्टिक कंपनी के इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँगा। अभी मैं एक फ्यूचरिस्टिक वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इस वीडियो में आपको समझने में आसानी होगा और समझ में मतलब सारी चीज़ों को आपको समझाऊँगा कि आज जिस सेक्टर के ऊपर बात करूँगा, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक बसेस सेक्टर के ऊपर। देखिए, आप सभी जानते हैं इंडिया में जितने सारे इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है, उनमें से जो पॉपुलर नाम आप जानते हैं, जहाँ पे टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, आइचर मोटर है और उसके साथ-साथ ओलेटेक, इंटेक है। इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो आज इसी सेक्टर में 2 स्मॉल कैप कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, जो फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। क्योंकि देखिए एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उस डेटा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए एक बातचीत बताया जा रहा है कि सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 14.5% के आसपास ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्रोथ हो रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस का ग्रोथ। तो मतलब मार्केट में कितने ज़्यादा बसेस लॉन्च हो रहा है और एक डेटा बताया जा रहा है कि 48.1 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल प्रोजेक्ट बनने वाला है 2030 में और वो उसका ग्रोथ कितना होगा 14.5% के आसपास। और आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन-सा मतलब आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट कंट्री में और लैटिन अमेरिका। ये सारे जगह को ध्यान से देखेंगे सबसे ज़्यादा बसेस कहाँ पे चल रहा है इलेक्ट्रिक बसेस, वो है एशिया पैसिफिक ज़ोन में। मतलब यहाँ पे जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, वो आपको ये मेंशन कर रहा है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ अभी इन मतलब एशिया पैसिफिक जगह पे देखने को मिला है। अभी देखिए यूरोप में भी 2030 तक बढ़ जाएगा, अमेरिका में भी बढ़ेगा और साथ ही साथ लैटिन अमेरिका में भी बढ़ेगा। और मिडल ईस्ट कंट्री में मतलब मिडल ईस्ट और अफ्रीका में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे होगा? एशिया के बाकी जगह पे मतलब चाइना हो गया, जैसे देखा जाए तो जापान हो गया, जैसे इंडिया हो गया। तो इस तरीके से कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो इस डेटा के आधार से और एक मैं चीज़ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, जो इलेक्ट्रिक बसेस के इंडस्ट्रीज़ है, वो किस तरीके से तो इसी इलेक्ट्रिक बसेस सेक्टर में 2 कंपनीज़ के बारे में आज चर्चा करूँगा क्योंकि ग्लोबली मार्केट में तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है चाइना। चाइना इलेक्ट्रिक बसेस अराउंड 30% इलेक्ट्रिक बसेस चाइना में चलते रहते मतलब ऑन रोड चलते रहते हैं और उस हिसाब से इंडिया में आज टोटली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो 3 साढ़े 3% के आसपास है। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल ये जगह अभी भी इंडिया में है। तो जब जितने बसेस बढ़ेंगे और सरकार भी आपको इस तरीके से बातचीत करने को देखने को मिलेगा 10,000 बसेस का ऑर्डर भी देने वाला है और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर। तो इसमें कौन सा कंपनी को फायदा होगा? ऑल ओवर इंडिया के सारे कंपनीज को फायदा होगा जो बसेस बना रहा है। उसके साथ साथ बेसिकली 2 कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। वो 2 कंपनी कौन सा है? चलो मैं आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, मार्केट रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो जाकर वहाँ पे भी ज्वाइन करिए। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आप देख सकते हैं जेबीएम। तो बहुत सारे लोग शायद इस कंपनी के बसेस रास्ते में देखा भी होंगे मगर एक बार भी सर्च नहीं किया होगा कि इसका कंपनी एक्चुअली करता क्या है, इसका सिर्फ क्या बसेस का बिजनेस है क्या और कुछ भी है। कंपनी के सिर्फ बसेस का बिजनेस नहीं है, कंपनी ऑटो इंसुलेरिस प्रोडक्ट भी बनाते हैं, मतलब गाड़ी में जो पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं वो भी कंपनी बनाते हैं। तो बसेस इंडस्ट्रीज में इस कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और कंपनी बता रहे हैं आप देख सकते हैं जेबीएम जो है इंडिया फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक जीरो इमिशन बसेस बना रहा है। कंपनी एक भी बसेस साथ मार्केट में लॉन्च नहीं किया। जो इसका 2 बसेस है ई9 और ई12, ये दोनों बसेस टोटली इलेक्ट्रिक बसेस है, 100% इलेक्ट्रिक बसेस है और डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो देखा जाए तो टोटली इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर किया गया है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक बसेस का जो ग्रोथ होगा वो जेबीएम ऑटो के ऊपर भी ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि देखिए इस कंपनी सिर्फ बसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बसेस है वो टोटली 100% इलेक्ट्रिक बसेस है। तो कंपनी सिर्फ ऑटो मतलब बसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी ऑटो इंसिलरीज प्रोडक्ट भी बनाते हैं। इसका अगर बिजनेस देखेंगे आप देख सकते हैं ऑटो कंपोनेंट्स सेगमेंट, मतलब जितने सारे गाड़ी में पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं उसको ऑटो कंपोनेंट्स कहा जाता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। ईवी जो एग्रीगेट्स है उसके ऊपर भी, साथ ही साथ ईवी चार्जिंग पॉइंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर भी काम कर रहा है, रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काम कर रहा है, एनवायरमेंटल जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो मतलब कंपनी हर कैटेगरीज इलेक्ट जो ग्लोबली जो जीरो इमिशन का जो बातचीत किया जाता है, जो मतलब पॉल्यूशन का कम करने का जो स्ट्रेटजीज है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट जिस तरीके से सोच रखा है,
डायरेक्टली फ़ायदा इस कंपनी को ही मिलने वाला है। तो जेबीएम ऑटो के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी की अगर वेबसाइट विजिट करेंगे तो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट को विजिट करिए, पहले कंपनी का बिज़नेस देखिए सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी काम कर रहा है, चार्जिंग स्टेशन भी कंपनी बना रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक भी बना चुके हैं, ऑटो रिक्शा भी बना चुके हैं, कार कार के लिए बैटरीज, साथ ही साथ बसेस भी बन रहे हैं। तो मतलब हर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी एंटर हो रहा है। साथ ही साथ देखिए फ्यूल जो चार्जिंग स्टेशन है वो भी कंपनी बना रहा है और वो भी टोटली सोलर रूफटॉप के माध्यम से। तो एक बड़ा सा टारगेट लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी के सिर्फ यही टारगेट देखकर कुछ फायदा नहीं है, कंपनी का हम लोगों को ग्रोथ देखना चाहिए। तो ग्रोथ कहाँ पे दिखेगा, आप ध्यान से देखना कंपनी किस तरीके से खुद के कैपेक्स को इंक्रीज कर रहा है, वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो कंपनी जो कैपेक्स को यहाँ पे इंक्रीज किया करीबन करीबन देखिए 567 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल में कितना था, सिर्फ 266 करोड़ के आसपास। ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी खुद के कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं। और कैपेक्स क्यों बढ़ाया, क्योंकि कंपनी ने कैपेक्स इसीलिए बढ़ाया क्योंकि खुद के बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं और भी बड़ा करना चाहते हैं। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के बाकी डिटेल्स क्या है। सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे देखिए कंपनी का आर ओ सी आर ओ तीनों ही मतलब 1 साल, 3 साल और 5 साल में एवरेजली 12% दिखेगा, तो ठीक है। आर और आर ओ सी जो है वो भी आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा, 15 से 16% के आसपास। साथ ही साथ आप देखेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी मतलब कंपनी का जो कर्जा है यहाँ पे कुछ ज़्यादा कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो एक वीकनेस पॉइंट है, फिर भी देखना है कि कर्जा लेने के बाद कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो कंपनी के ऊपर जो मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो उतना खास नहीं है, ये पॉइंट्स कंपनी के लिए वीकनेस है। तो कब चलो अभी देख लेते हैं बाकी पॉइंट्स के बारे में। जैसे कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो किस तरीके से हो रहा है। देखिए कंपनी जो कंपोनेंट्स ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसीलिए कंपनी का जो मतलब ऑटो इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट बेचते हैं उनमें से 61% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होते हैं। और देखिए कंपनी ओ एम सॉरी ओ ई एम के ऊपर 33% और साथ ही साथ टॉलिंग्स के ऊपर जो गाड़ियाँ बनाते हैं बसेस बनाते हैं उसके ऊपर 5%। और कंपनी ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री में सिर्फ 0.5% के आसपास प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और कंपनी की जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं कंपोनेंट डिवीजन में कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज का ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ साथ बाकी जो डिवीजन है वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अभी देख सकते हैं कंपनी कौन सा कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कस्टमर का जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो है फोर्ड। फोर्ड कंपनी का जो गाड़ी का जो पेयर पार्ट्स है वो यही कंपनी बनाते हैं। महिंद्रा महिंद्रा के भी बनाते हैं, साथ ही साथ वॉल्वो का भी बनाते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे रेनॉल्ट, निसान, इस तरीके से कंपनी के ऊपर भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे जो आदर्श है, आदर्श गाड़ी कंपनी को 44% प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑटो इंश्योरेंस, साथ ही साथ मशीन टूल्स एंड बसेस, इस तीनों मतलब प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ से लेते हैं, इसका कस्टमर कौन सा है वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, फोर्ड है, होंडा है, साथ ही साथ रेनॉल्ट है। इस तरीके से कस्टमर आपको दिखेगा और भी दिखेगा। देखिए वॉल्वो है, साथ ही साथ डाइमलर भी है, एस्कॉर्ट भी है, साथ ही साथ मारुति सुजुकी भी है, साथ ही साथ एसएमएल इसूजू जो कंपनी वो भी है। और इसका जो सप्लायर्स है मतलब प्रोडक्ट जो सप्लायर्स है इसका मतलब जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं वो कौन सा है, टायर्स के लिए जेके टायर इंडस्ट्रीज को वो प्रोडक्ट ऑर्डर देते हैं। सूर्या जो मतलब रोशनी है उसके ऊपर कंपनी प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं। उसके साथ साथ जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उसके साथ भी बिग डील करके कंपनी रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं। तो ये कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले। अभी देखिए कंपनी के इंपॉर्टेंस पॉइंट में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 22,000 करोड़ के आसपास। वैल्यूएशन बहुत हाई है और कंपनी के डेप्थ थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिला। प्रोमोटर के पास होल्डिंग तो अच्छा है। अब ये देखना है कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है। देखिए सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक अच्छी बात है। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया, तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। अभी देखिए सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। सिर्फ 1 साल में सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ, बाकी सारे पॉइंट्स बेस्ट है जिसलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। आप देखेंगे 1 साल में 259% का, 3 साल में 145% का, 5 साल में 75%, 10 साल में 77% का। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कंपनी दिखाया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट।
देखिए कंपनी का जो बोरिंग्स है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और अभी क्वेश्चन ये आएगा कि कंपनी इतना कर्जा क्यों लिया, पहले तो इतना कर्जा नहीं था। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी कर्जा लेने के पीछे जो है, कंपनी को देखिए पहले ट्रेड 180 करोड़ 200 करोड़ के आसपास मिलता था, अभी 500 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिलना चालू हो गया। उसके साथ साथ खुद के बिजनेस के ऊपर अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट भी किया, जैसे 268 करोड़, 51 करोड़, 300 करोड़, इस तरीके से कुछ इन्वेस्टमेंट बिजनेस के ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में पैसा लगा चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का लायबिलिटी जो है, जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है, उसको पेमेंट करना बाकी कितना है, 650 करोड़। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठाया। अभी कंपनीज के जो कैश फ्लो है वो भी देखेंगे तो पॉजिटिव में है, अच्छी बात है। इन्वेस्टर देखिए, देखिए पहले इंस्टीट्यूशन जो भरोसा नहीं करते थे, एफएस थोड़ा थोड़ा करके होल्डिंग को बढ़ा दिया, और डीएस के पास तो कुछ भी होल्डिंग नहीं था, अभी कुछ क्वांटिटी ऐड किए हैं, और पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग है, और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा, तो आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। 2006 से लेकर 2016 तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, और 2016 के बाद कंपनी जो धमाका किया, आप देखेंगे कंपनी ऑलरेडी कितना 10,000% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। सोचिए 10,000 मतलब 100 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। यही होते हैं पावर सही कंपनी में सही टाइम में निवेश करने का। अभी देखिए ये तो फर्स्ट कंपनी था। नेक्स्ट कंपनी कौन सा है, जो ऑन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, इसका नाम है ओलेक्ट्रा गेंटेक। देखिए ओलेक्ट्रा गेंटेक सिर्फ के सिर्फ बसेस नहीं, कंपनी ट्रक्स भी बना रहा है, और कंपनी का अलग अलग कैटेगरीज के बसेस भी है, जैसे V2 है, साथ ही साथ IX है, X2 है, उसके साथ साथ CX2 है, उसके साथ साथ कंपनी में आप देख सकते हैं मेगा जो मतलब सॉरी जो ट्रक्स है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर चलने वाला जो ट्रक्स है, उसको भी कंपनी इलेक्ट्रिक के बेसिस में बना चुके हैं और मार्केट में लॉन्च भी करा चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं एज द ई बसेस ऑर्डर बुक, मतलब कंपनी बता रहा है कि खुद कंपनी जो है ऑर्डर बुक कर चुके हैं ई बसेस का। ओलेक्ट्रा इज ए फर्स्ट ट्रक्स इट्स नाउ फैक्ट्री प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी ट्रक्स बनाने के लिए और साथ ही साथ बसेस बनाने के लिए जो ऑर्डर कंपनी को मिला, कितना ऑर्डर देखिए, कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, 10,000 बसेस का ऑर्डर मिला। और 10,000 बसेस का जो नेक्स्ट कुछ मंथ्स में कंपनी को ऑर्डर मिलने वाला है, तो मिनिस्ट्री की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस बेसिस में कंपनी के एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, और इसलिए कंपनी ने ज़्यादा कर्जा भी उठाया इस बेसिस में। तो सब कुछ चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो डेटा क्या है, कंपनी के कैपेक्स। तो सबसे पहले मैं कैपेक्स के बारे में चर्चा करूंगा कि कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट, कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला और कंपनी कितने इन्वेस्ट किए। देखिए कंपनी के कैपेक्स थोड़ा सा कम हुआ, 7 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपेक्स है। अभी कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है, वो किस तरीके से चल रहा है वो देख लीजिए। कंपनी के एवरेजली ROE उतना खास नहीं है। अभी पहले तो 5 साल में बेकार था, 2% के आसपास, 3 साल में थोड़ा सा रिकवरी हुआ, और लास्ट ईयर में मतलब कभी करंट ईयर में 7% के आसपास है। चलो ठीक है। कंपनी के जो ROC है वो देखेंगे तो उतना खास परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला। हाँ, धीरे धीरे करके रिकवरी हुआ, यही सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि कंपनी अभी 13% तक आ चुके हैं, जो पहले 4% के आसपास हुआ करता था। हाँ, इस कंपनी के एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेप्थ है। अभी देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट मार्जिन देखिए उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ, 2 से 4% के आसपास देखने को मिला। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के जो बसेस, कंपनी का जो मेन बिजनेस है, इंडस्ट्रीज सॉरी इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर डिवीजन में 10% का ग्रोथ हो रहा है, 10% का बिजनेस है। और कंपनी का जो इलेक्ट्रिक बसेस है उसमें 82% का कंपनी का बिजनेस चलते रहते हैं। साथ ही साथ जो ट्रक्स का डिवीजन है, ई ट्रक्स डिवीजन, उसमें 6.5 सॉरी 6.9% के आसपास। टोटल ऑल ओवर इंडिया में ही कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, बाहर की कंट्री में कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है। अभी देखिए ट्रक्स डिवीजन में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ट्रक डिवीजन में 7.1%, इंसुलेटर डिवीजन में 18.9%, और ईवी बसेस डिवीजन में 74%। और जो कंपनी का ग्रोथ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इसका जो मतलब मतलब देखा जाए तो कस्टमर है, वो कौन सा कस्टमर के पास से वो प्रोडक्ट खरीदारी, सॉरी इसका कौन सा कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा है, इंडस्ट्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो इसका कस्टमर है। और जो इसका पेयर कंपेरिजन है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड इंसुलेटर्स, ये दोनों जो पेयर का प्रोडक्ट्स है, वो किसके किसके साथ कंपनी compete कर रहा है,
इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जैसे पॉलीकैब हो गया, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड, उसके साथ एनसीसी, इस तरीके से कंपनी के साथ टक्कर है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो बाकी भी टाटा पावर हो गया, पावर ग्रिड हो गया, तो इस तरीके से जीएमएम कंपनी हो गया, तो इस तरीके से कंपनी के साथ वो टक्कर ले रहा है। तो कहने का मतलब है कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। फिर भी देखिए छोटा कंपनी है, 13,000 करोड़ के आसपास, हाई वैल्यूएशन का कंपनी है, बहुत हाई हो चुके वैल्यूएशन, और आरओसी आरओई एवरेज के लेवल के आसपास है, इनकम हो रहा है, और कर्जा एकदम ना के बराबर है। अभी देख लेते हैं कंपनी का साल भर की किस तरीके से ग्रोथ हुआ। देखिए 2012 में 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 60 करोड़ का सेल्स था, आज वो बढ़ के 1000 करोड़ पहुंच चुके हैं। अभी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होने में कंपनी को 1100 करोड़ का टोटल सेल्स देखने को मिलेगा। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, 2 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 79 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ बढ़ा, प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ, और साथ ही साथ सीएजआर का जो परसेंटेज है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का मतलब परसेंटेज का ग्रोथ देखने को मिले है। अभी देखिए कंपनी के जो कैश फ्लो है वो भी अब देखेंगे तो कैश फ्लो में थोड़ा सा इस बार नेगेटिविटी देखने को मिले। कैश फ्लो में नेगेटिविटी मतलब कंपनी प्रॉफिट तो दिखा दिया बैलेंस शीट में, मगर कंपनी के हाथ में अभी तक पैसा नहीं आया, तो इसको कैश फ्लो नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है। और एज ए इन्वेस्टर जो पहले इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, आज धीरे धीरे करके भरोसा करना स्टार्ट किए हैं, चाहे एफ हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। तो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप ओलेक्टेक इंटेक के बारे में बात करो तो कंपनी के ऊपर सेम टू सेम 2008 से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर 2016 तक कुछ भी 2017 तक कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ था। 2016 के बाद कंपनी ने धमाका किया और 4828% के आसपास रिटर्न दिया। तो 48% के आसपास, 48 टाइम्स के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि अगर आप मुझे क्वेश्चन करेंगे कि सर इस दोनों कंपनी में आप किस कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, देखिए दोनों कंपनी मेरे लिए बेस्ट है। जो रिक्सी कंपनी तो जरूर है, फ्यूचर में दोनों कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि दोनों ही वही सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं जिस सेक्टर का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आप क्वेश्चन करेंगे सर दोनों में आप कौन सा कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ऑब्वियसली मैं जेबीएम जो कंपनी है इसके ऊपर प्रेफर करूंगा। चाहे कंपनी अभी 10,000 मतलब परसेंटेज के आसपास रिटर्न दे चुके हैं, फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी सिर्फ बसेस नहीं, कंपनी ऑटो इंसिलरीज प्रोडक्ट भी बना रहा है। मतलब गाड़ियों में जितने पेयर पार्ट्स लगाया जाएगा उसका भी पेयर पार्ट्स भी कंपनी बना रहा है, तो इसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, आप इस दोनों कंपनी में आपका कौन सा कंपनी फेवरेट है। अगर आप किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे तो आपके लिए कौन सा कंपनी सबसे ज़्यादा फर्स्ट रेफरेंस होगा, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।